हर हर महादेव सभी को। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर हरिहर मिलन यानी भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु और शिव जी के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। ये पर्व देव दिवाली से एक दिन पहले आता है। जाने इस साल वैकुंठ चतुर्दशी की डेट, मुहूर्त और महत्व। वैकुंठ चतुर्दशी 25 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है। दरअसल दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन की जाती है। वाराणसी के अलावा वैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में मनाई जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी निशिता काल का क्या समय होगा, चलिए जानते हैं। 25 नवंबर 2023 रात 11:41 से 26 नवंबर 2023 प्रातः 12:35। अवधि पूरी रहेगी 54 मिनट की। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र सिर्फ एक ही दिन वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों एक रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी कथा। अलग अलग कालखंड में तथा क्षेत्रीय जन कथाओं के बीच वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं लोकप्रिय हैं। चलिए जानते हैं इन कथाओं के बारे में। पहली कथा यह है कि एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना का नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वो तो तर जाते हैं, पर जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। चलिए अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु देवानिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक पुष्प कमल कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा,
मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देव भगवान महादेव प्रकट होकर बोले कि हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान को प्रदान किया। शिवजी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा यह है कि धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। अगर आपको ये त्यौहार पसंद हैं तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों और विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।